लोगों की बातें सुनी है, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपके अपने बैंक अकाउंट होने चाहिए। जैसे आपके मियाँ के किसी न किसी का होगा कि अकाउंट में पैसे चले जाएं, वो आप खुद जाके ले लें, ये बीच वाले लोग निकल जाएं। क्योंकि जब मैंने 1 साल पहले ये ओहदा संभाला तो मैं गई अपने सदर पाकिस्तान से मिलने। हमारे सदर पाकिस्तान कौन है पता है आपको? कौन है? नाम लें। और आसिफ अली जरदारी साहब ने ही ये प्रोग्राम आपके लिए बनाया था जब 2008 में 7 में वो सदर पाकिस्तान बने थे। याद आ गया है? ये भूल जाती हैं आपसे बातें, ये याद रखें, ये वक्त आप लोगों से भूल जाता है, ठीक है ना? तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताऊंगी कि ये प्रोग्राम कैसे बना। ये प्रोग्राम सोच थी बेनजीर, और उन्होंने प्रोग्राम कब सोचा? जब वो जलावतन थी। आपको याद है बीबी ने एक लंबा अरसा जलावतनी गुजारी, याद है? लेकिन हमारे पे जब सख्त वक्त आता है, हमारे मुझ पे या आप पे, अल्लाह न करे ना आए, तो हमें अपनी पड़ी होती है। हम कहते हैं मेरा मसला हल हो जाए, बाकी इससे खावे सब कुछ। ऐसा ही है ना? हम कहते हैं मैं अपना मसला हल कर लूं, लेकिन उस वक्त वो तकलीफ का वक्त, जलावतनी का वक्त, कितनी वो तकलीफ में थी ये हमें पता है, हमने उनको नजदीक से देखा है। लेकिन उस वक्त भी किसका सोच रही थी? हमारा सोच रही थी, आपका सोच रही थी, हम सबका सोच रही थी। तो वहां ये उन्होंने सोचा कि ऐसा एक प्रोग्राम हो कि जहां जो औरतें मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, जो जरूरतमंद हैं, लेकिन किसी के सवाल नहीं कर सकती, किसी से कह नहीं सकती, ऐसा एक प्रोग्राम बनाया जाए कि इन खवातीन की मदद की जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मोहलत नहीं दी, उनको हमसे छीन लिया। मौत बरहक है, लेकिन शहादत की मौत हर एक किसी को नसीब हो जो उनकी थी। लेकिन हमारे लिए वो कुर्बानी दी गई। आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर बने तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है ना शुरू किया। और इस प्रोग्राम की खूबसूरती क्या है कि इसमें घराने का सरबराह मर्द नहीं है, औरत है। और ये बहुत इस वजह से औरतों को बहुत हिम्मत मिली, ताकत मिली, उनको अपने हाथ में अपनी रकम मिली। पहली दफा औरतों के शनाख्ती कार्ड बने जो नहीं बनने थे। तो ये सारी मेहनत जो हुई, ये जो सारा सिलसिला हुआ, ये आपको आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान आज भी हैं उनका जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने तब भी हिम्मत की, आज भी हिम्मत की है। और एक और चीज़ जो उन्होंने, बीबी शहीद की सालगिरह होती है 21 जून को, तो इस 21 जून को हमने एक नए प्रोग्राम का ऐलान किया है, वो है बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम। देखिए महंगाई है, घरों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम, हमारी जो बेनिफिशरीज है, हमारी जो खानदान है बेनज़ीर का, मैं तो आप सबको, अपने अमले को, सबको समझती हूँ कि हम बेनज़ीर का खानदान है। इस बेनज़ीर खानदान को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। किसी ना किसी तरीके से आप में से कोई अगर खुद करना चाहता है, या आपके मियाँ करना चाहते हैं, या आपके बच्चों में से कोई करना चाहता है, तो पर फैमिली एक बच्चे को हम वो स्किल्स ट्रेनिंग कराएंगे, वो हुनर सिखाएंगे, ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा होके अपने खानदान के लिए भी बेहतर कर सके और पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी कर सके। तो ये हमारा नया एक प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला ये जल्द शुरू हो जाएगा, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और 2 हमारे और प्रोग्राम हैं। आपको पता है क्या है 2 और प्रोग्राम? एक तो नहीं, आप लोग तो ना हज़ारा के लोग जो हैं वो बाकी सूबे से ज़्यादा कम से कम पढ़े लिखे हैं, तो आपको ज़रा ये चीज़ें पूछनी चाहिए, समझनी चाहिए। एक हमारा बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है। पता है क्या प्रोग्राम है वो? ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। वो ये प्रोग्राम है कि अगर आप हमारी बेनिफिशरी हैं और अगर आपके यहाँ तवक्को हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, हमल हो जाता है, तो वो हमारे प्रोग्राम के साथ रजिस्टर हो जाती हैं। फिर वो जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती
اور بچے کی جنم دینے کے 2 سال تک ہم اس کی پوری پروگرس کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم پیسے بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر بچے اور ماں کے لیے وہ خاص خوراک ہوتی ہے تاکہ بچہ بھی صحت مند پیدا ہو اور ماں بھی صحت مند رہے۔ یہ دیکھیں آپ کو نہیں پتا، نہیں تھا نا پتا، یہ بھی ایک پروگرام ہے ہمارا۔ دوسرا ہمارا بے نظیر تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے کہ جو بچے اور بچیاں اسکول جاتی ہیں، اگر وہ آپ اپنے ان کے سرٹیفکیٹ لے کر آئیں، ہمارے دفتر میں دکھائیں، رجسٹر کرائیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ 70% ان کی حاضری ہے اسکول میں اور کالج میں، تو پھر ہم اس کے بھی پیسے دیتے ہیں ایکسٹرا الگ سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں اور بچیاں زیادہ پڑھیں، اس لیے ہم بچیوں کے لیے زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ سارے پروگرام آپ خود بھی سمجھیں اور اپنے لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھائیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک اچھی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے، آپ آگے لوگوں کو بتائیں۔ تو بڑی مہربانی ہوگی میری بہنوں اگر آپ خود بھی سمجھیں چیزوں کو، اور ہمارا عملہ بھی آپ کو سمجھائے گا، لیکن سب سے پہلے خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ حرکت کرو گے تو برکت ہوگی، ٹھیک ہے؟ گھر بیٹھ کے کہیں گے کہ سب کچھ بس ہو جائے گا، نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہمت کرو، ہمت کرو، وسیلہ میں پیدا کروں گا، لیکن آپ نے ہمت پہلے خود پیدا کرنی۔ سب کچھ ہے، بس آپ کو پتہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ معلوم کریں۔ تو کیا جمعے کی نماز، ہم جمعے کی نماز یہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے جس نے پڑھنی ہے، اگر کمرے ہوں گے خواتین وہاں جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن مسئلے میں جس نے اگر مجھ سے جو بھی کہنا ہے میں سن کر جاؤں، میں اس سے پہلے نہیں جاؤں گی، یہ میرا آپ سے بات ہے۔